हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा हूँ और आज मेरा प्रयत्न रहेगा कि आपके साथ सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, जो कि हर ब्लड रिपोर्ट का प्रथम हिस्सा होती है, उसको आसानी से समझा जाए। सीबीसी में सबसे महत्वपूर्ण वैल्यू होती है हीमोग्लोबिन एचबी। यदि एचबी सामान्य स्तर से कम हो तो यह एनीमिया यानी रक्तहीनता को इंगित करता है, जिसका मतलब है कि शरीर में जितना रक्त होना चाहिए उससे कम है। पर रक्तहीनता तो एक संकेत मात्र है कि रक्त कम है, पर इस कमी का कारण हमें सीबीसी के दूसरे अंकों में मिल सकता है और हम जान सकते हैं कि किस प्रकार का एनीमिया इस पर्टिकुलर व्यक्ति को है। दूसरे अंक बताते हैं कि आरबीसी यानी लाल रक्त कण कैसे हैं। इन्हें एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी के माध्यम से बताया जाता है। एमसी एमसीवी का मतलब है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, यानी लाल रक्त कणिका का औसत आयतन कितना है। आयतन माने वो कोशिका का विस्तार कितना है। यदि विस्तार के हिसाब से कोशिकाएं छोटी हैं तो इसको कहते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रो मीन छोटा, जो सामान्यतया आयरन की कमी को इंगित करता है। यदि लाल रक्त कणिकाएं बड़ी हो जाएं और हीमोग्लोबिन कम हो तो यह विटामिन बी 12 या फिर फोलिक एसिड की कमी को दर्शाता है। यहाँ पर यदि एच बी कम हो और एम सी वी सामान्य स्थिति में हो, तीसरी जो स्थिति है उसमें है कि हीमोग्लोबिन तो नॉर्म कम है लेकिन एम सी वी है वो सामान्य है, तो ये इंगित करता है कि शरीर में कहीं से रक्त निकला है या फिर ये व्यक्ति लंबे समय से किसी रोग से पीड़ित चल रहा है, फिर चाहे इस रोग का उस व्यक्ति को पता ही न हो। एमसीएच होता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन और एमसीएचसी का मतलब होता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, यानी जो औसत हीमोग्लोबिन एक कोशिका में कितना है और उसका घनत्व यानी उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। यदि कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो कोशिका छोटी होगी, यदि कंसंट्रेशन थोड़ा फैला हुआ है, कंसंट्रेटेड नहीं है हीमोग्लोबिन, थोड़ा फैलाव लिए हुआ है तो कोशिका बड़ी होगी। तो एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी तीनों मिलाकर के हमें ये बताती हैं कि व्यक्ति में किस तरह की एनीमिया है। ये एक डॉक्टर विश्लेषण करता है, तो ये इनकी सिग्निफिकेंस है। एक और आंकड़ा आपको सीबीसी में मिलेगा, RDW यानी रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, यानी लाल रक्त कणिकाओं के वितरण की चौड़ाई कितनी है। इसका मतलब होता है कि लाल रक्त कणिकाएं क्या एक जैसी हैं या फिर अलग अलग साइज की हैं। यदि RDW सामान्य से ऊंचा है तो रक्त कणिकाएं अलग अलग और असमान हैं, यानी व्यक्ति में आयरन की अच्छी खासी कमी है। अब अगला एक महत्वपूर्ण अंक और है, उसको कहते हैं TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कुल श्वेत कणिकाओं की संख्या। इसे WBC यानी व्हाइट सेल काउंट भी कहा जाता है। यदि WBC सामान्य से अधिक है तो यह इंगित करता है कि व्यक्ति के कोई बैक्टीरिया का संक्रमण है या फिर कोई शरीर के अंदर किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन है। यदि श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बहुत ही अधिक है तो यह खतरनाक हो सकता है, इसलिए ऐसी स्थिति में तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ये संख्या ल्यूकीमिया यानी एक तरह के ब्लड कैंसर को भी इंगित कर सकती है। यदि WBC
और टीएलसी सामान्य से कम हो, जैसे ज़्यादा होगी तो मैंने बताया इन्फ्लेमेशन है या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और यदि ये सामान्य से कम हो तो व्यक्ति के ज़्यादातर मामलों में वायरल फीवर होता है। पर कभी-कभी किसी दवा के प्रभाव या फिर बोन मैरो की गतिविधि कम होने को भी इंगित करता है। ध्यान रहे, सामान्य स्तर क्या होता है, ये आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ होता ही है। अब आती है डीएलसी यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी विभिन्न प्रकार की जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, उनकी गणना क्या है। यदि रिपोर्ट में न्यूट्रोफिल जो सबसे ऊपर आती है वो अधिक है तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने की प्रबल संभावना है, और यदि ल्यूकोसाइड जो 2 नंबर पाती है वो अधिक है तो वायरल इन्फेक्शन है। यह अंक आपको निर्णय लेने में मदद करता है कि आपको एंटीबायोटिक की जरूरत है या नहीं। हाई न्यूट्रोफिल माने एंटीबायोटिक्स की जरूरत है, लो न्यूट्रोफिल काउंट एंड हाई ल्यूकोसाइट काउंट मीन्स कि आपको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। अब तीसरे नंबर पे जो आती है वो आती है इओसिनोफिल काउंट। यदि वो हाई है तो ये बताती है कि व्यक्ति की एलर्जी हो सकती है, एस्थमा हो सकती है, या फिर कोई पैरासाइट का इन्फेक्शन भी शरीर के अंदर हो सकता है। और एक होती है लास्ट के अंदर मोनोसाइट, जिसके उच्च स्तर शरीर में टीबी जैसे क्रोनिक रोगों की तरफ इशारा करते हैं कि कोई दीर्घकालिक बीमारी इस व्यक्ति के हो सकती है। अगली महत्वपूर्ण संख्या है प्लेटलेट काउंट, जो डेंगू और अन्य वायरल फीवर में कम हो जाती है। ये विशेषकर डेंगू में यह अति महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा कम प्लेटलेट बोन मैरो के किसी समस्या या फिर परपुरा नाम की एक बीमारी को भी इंगित करती है। यदि प्लेटलेट बहुत ज़्यादा संख्या में हो तो शरीर में कोई महत्वपूर्ण इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या रिएक्शन हो सकता है। ये तब जब प्लेटलेट की संख्या बहुत ज़्यादा हो। जैसे कम के अंदर तो डेंगू और वायरल फीवर होते हैं, ज़्यादा के अंदर कोई बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है, हिडन इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन या फिर कोई बॉडी के साथ रिएक्शन हो सकता है। यदि किसी रोगी में प्लेटलेट की संख्या 20,000 से कम हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत अस्पताल जाकर के सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कम प्लेटलेट हैं वो लाइफ के लिए खतरा हो सकती हैं। पर ध्यान में रखिए, सीबीसी निदान नहीं है, यह एक संकेत है। थोड़े बहुत असामान्य या एबनॉर्मल नंबर से घबराइए मत, क्योंकि ऐसा सामान्य स्थिति में भी हो सकता है। बिना चिकित्सक की सलाह के तुरंत आयरन या B12 या फोलेट लेने प्रारंभ मत कीजिए, क्योंकि ऐसा लेने से आप अधिक मात्रा में ले सकते हैं और आपके शरीर में उसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यदि लगातार HB कम आता रहता है तो इसे अनदेखा नहीं करें कि मेरा तो हीमोग्लोबिन कम ही रहता है। किसी का हीमोग्लोबिन लंबे समय तक बिना कारण के कम नहीं रह सकता, तो उस कारण का पता होना चाहिए। आशा है कि ये पॉडकास्ट आपके लिए उपयोगी होगा। मैं डॉक्टर रामावतार शर्मा, और आप मेरे जो पॉडकास्ट हैं डॉक्टर राम सेहत पॉडकास्ट उसको सुन रहे हैं। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हेल्दी। थैंक्स।